उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक भूचाल आता दिख रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम राजनीति के केंद्र में एक नया समीकरण तेजी से आकार ले रहा है। दावा किया जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM ने यूपी में अपनी सदस्यता के आंकड़ों से सभी को चौंका दिया है। पार्टी का कहना है कि उसने 1 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य पार कर लिया है और पिछले 6 महीने में लाखों नए सदस्य AIMIM से जुड़े हैं। अगर यह दावा जमीनी सच्चाई में बदलता है तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम समीकरण पर पड़ेगा। ओवैसी की सक्रियता, उनकी आक्रामक शैली और मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर बोलने का अंदाज यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है, क्या ओवैसी 2027 में बड़ा खेला करने जा रहे हैं? क्या यूपी की सियासत में मुस्लिम नेतृत्व की नई धुरी बन रहे हैं? और क्या यह बदलाव अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति को चुनौती देगा? नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवीन। आज बात करेंगे ओवैसी की और उत्तर प्रदेश में बदलते मुसलमान समीकरण की। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओवैसी ने यूपी में मचाया तहलका, AIMIM ने बना दिया अनोखा रिकॉर्ड, अखिलेश का बिगाड़ दिया पूरा समीकरण। यूपी चुनाव में होगा सबसे बड़ा खेला। यूपी की राजनीति में इन दिनों AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी की बढ़ती सक्रियता चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। पार्टी का दावा है कि यूपी में उसकी सदस्यता 90 लाख से आगे निकल चुकी है और जल्द ही 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। पार्टी नेताओं के मुताबिक पिछले 6 महीने में लगभग 24 लाख मुस्लिम सदस्य जुड़े हैं। AIMIM का कहना है कि बिहार और महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद मुस्लिम वोटरों में भरोसा बढ़ा है और उसी का असर यूपी में दिख रहा है। पार्टी से जुड़े नेता इशरार अहमद ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ने मुसलमान को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उनके वास्तविक मुद्दों पर ठोस पहल नहीं की। AIMIM समर्थकों का दावा है कि यूपी में करीब 2 करोड़ मुसलमान वोटर हैं और उनमें से बड़ा हिस्सा बदलाव के मूड में है। हालांकि सपा इन दावों को अतिशयोक्ति बता रही है और कह रही है जमीनी सच्चाई कुछ और है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अभी आंकड़ों की सच्चाई की पुष्टि चुनावी मैदान में ही होगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि AIM ने बहस का केंद्र बना लिया है और ये 1 करोड़ सदस्य बनाने का दावा अपने आप में चौंकाने वाला तो है। लेकिन जरा याद कीजिए, बिहार में भी प्रशांत किशोर ऐसे ही दावे कर रहे थे कि बिहार में 1 करोड़ 2 करोड़ लोग उनके पार्टी के सदस्य बन गए, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हुआ। चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन ओवैसी जिस तरह से सीमांचल में उन्होंने खेला किया बिहार में, वो खेला दूसरी जगह नहीं हो सकता। इस बात से आप पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकते। राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। यूपी में ओवैसी के लिए बड़ी संभावनाएं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 19-20% के आसपास मानी जाती है, जो कई विधानसभा सीटों पर बेहद निर्णायक भूमिका में है। पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड, पूर्वांचल और तराई के कई इलाकों में मुस्लिम वोटर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की बड़ी क्षमता रखते हैं। ऐसे में ओवैसी के लिए यहां राजनीतिक जमीन तैयार करने का एक बड़ा अवसर भी है। ओवैसी खुद को एक प्रमुख मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने में लगे हैं, जो संसद से लेकर सड़क तक अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, कभी विवादों में भी रहते हैं। उनकी रणनीति साफ नजर आती है, स्थानीय मुस्लिम नेतृत्व को आगे बढ़ाना, बूथ स्तर तक संगठन खड़े करना और युवाओं को जोड़ना, खासकर मुसलमानों को। AIMIM सोशल मीडिया और जमीनी कैडर दोनों स्तर पर काम कर रही है। अगर पार्टी अपने सदस्यता दावे को वोट में बदलने में सफल होती है तो वो कई सीटों पर निर्णायक यानी कट फैक्टर बन सकती है, खासतौर पर उन सीटों पर जहां मुस्लिम वोट 25 से 50% तक है। वहां AIMIM की मौजूदगी चुनावी गणित को पूरी तरह से बदल सकती है। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, जो आज के दौर में सबसे बड़े मुसलमान नेता बने बैठे हैं। खतरे में अखिलेश यादव का समीकरण। समाजवादी पार्टी का पारंपरिक मुसलमान समीकरण लंबे समय से उसकी मजबूत धुरी बना है, लेकिन अगर मुस्लिम वोटों में 5 से 10% भी बिखराव होता है, ओवैसी सेंधमारी करते हैं, तो सीधे तौर पर सपा की सीटों पर असर पड़ेगा, क्योंकि उधर मायावती भी है। अखिलेश यादव की PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के व्यापक गठजोड़ पर उनकी राजनीति फिलहाल टिकती हुई दिख रही है। अगर अल्पसंख्यक वोटों में बंटवारा होता है तो यह रणनीति कमजोर पड़ सकती है। AIMIM भले ही ज्यादा सीटें ना जीते, वो 5 सीटें भी ना जीते, लेकिन वो सपा प्रत्याशियों के लिए मुश्किल खड़े जरूर कर देगी। 2022 के चुनाव में कई सीटों पर वोटों के छोटे अंतर से परिणाम देखने को मिले थे। ऐसे में 2027 में अगर ओवैसी की पार्टी 50 सीटों पर भी प्रभाव डाल दे तो खेला बिगड़ जाएगा भाई। सपा की संभावनाओं को पूरी तरह से
एक झटका लगेगा। यही कारण है कि राजनीतिक एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ओवैसी का लक्ष्य सत्ता में सीधी हिस्सेदारी से ज्यादा अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाना है और मुस्लिम राजनीति में निर्णायक भूमिका हासिल करना है। वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि किसी की जीत के चर्चे से ज्यादा कभी कभी किसी के हार के चर्चे ज्यादा हो जाते हैं। जैसे बिहार में हुआ, हारी आरजेडी, हारी कांग्रेस, लेकिन चर्चा में कौन रहे? ओवैसी, जो पूरे बिहार में चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे, सिर्फ 30-32 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जहां चुनाव लड़े वहां आरजेडी की लंका लगा दी, कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ा दी। और इसे कहते हैं एक शानदार चुनावी मैनेजमेंट, जो ओवैसी करना जानते हैं। अगर वो पूरे बिहार में चुनाव लड़ते तो शायद जो भी सीटें जीती वो भी नहीं जीत पाते, लेकिन दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल किया और उन सीटों पर खुद को फोकस किया जो कि खास तौर पर जीतने वाली या लड़ने वाली सीटें थी, और इसका परिणाम देखने को मिला। ओवैसी बन रहे मुसलमानों की नई आवाज। पिछले कुछ सालों में ओवैसी ने खुद को राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम मुद्दों की मुखर आवाज के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। चाहे संसद में बहस, सीए एनआरसी का मुद्दा हो या मुस्लिम आरक्षण की मांग। अभी वंदे मातरम का उदाहरण ले लीजिए। ओवैसी हर मंच पर आक्रामक तरीके से अपनी बात रखते हैं। यूपी जैसे बड़े प्रदेश में अगर उन्हें संगठनात्मक मजबूती मिलती है तो यह उनके राष्ट्रीय कद को और बढ़ा देगा। ओवैसी के समर्थकों का दावा है कि मुस्लिम समाज अब प्रतीकात्मक राजनीति से आगे बढ़कर प्रतिनिधित्व की राजनीति चाहता है। ओवैसी उसी भावना को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि यूपी की राजनीति बेहद जटिल है, जहां जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और बड़े दलों की रणनीति निर्णायक होती है। 27 का चुनाव तय करेगा एआईएमआईएम का दावा कितना मजबूत है और क्या ओवैसी वाकई मुस्लिम राजनीति के लिए एक ध्रुव बन पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है, समीकरण बदलने लगे हैं और 27 की जंग अब पहले से ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। कई लोग डर के साए में चुनाव लड़ेंगे और उसमें अखिलेश भी होंगे। ओवैसी के पार्टी के नेताओं के बयानों पर जरा गौर कीजिए तो वो मुसलमानों को लुभाते हैं। ओवैसी के पार्टी के नेताओं के बयानों पर गौर करें तो वो मुसलमानों को लुभाते हैं, युवाओं को आकर्षित करते हैं, भड़काऊ बयानबाजी करते हैं जानबूझ के, ताकि मुसलमान उनसे जुड़े, हिंदुओं के खिलाफ बातें करें। कोई कहता है 10-12 बच्चे पैदा करो तो सारे लोग अलग अलग बयान देते हैं। आपको ओवैसी के पार्टी के 2 नेताओं के बयान सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें। देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी, देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी, इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बड़े वाले भैया का भी जल्दी इंतकाल हुआ है। आप लोग दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालिदा अपनी हयात से 97 साल हमारी वालिदा की उम्र है और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान हैं, 6-6 बेटे। तो ये घबराहट क्यों है हमारी तादाद पे, क्यों है? इसमें से एक नेता है शौकत अली, जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में अगर उनकी बातों से यूपी में हर विधानसभा में 15, 20, 50 मुसलमान ही जुटते हैं तो पूरे विधानसभा का क्या इंपैक्ट होगा। हर बूथ से अगर 10, 15, 20 युवा जुटता है तो पूरे विधानसभा में कहीं ना कहीं तो इंपैक्ट हो जाएगा और कम मार्जिन वाली सीट यहां पर बड़ा खेल कर देगी। मायावती से हो सकता है गठबंधन। यूपी की राजनीति में एक और दिलचस्प संभावना बीएसपी और ओवैसी की आगामी चुनाव को लेकर संभावित गठबंधन को लेकर है। अगर मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी और ओवैसी की एआईएमआईएम के बीच समझौता होता है, गठबंधन होता है, तो यह दलित मुस्लिम समीकरण का नया रूप लेगा। बीएसपी का पारंपरिक आधार वोट बैंक दलित रहा है और लंबे समय तक मुसलमानों ने भी साथ दिया है, जबकि ओवैसी मुस्लिम वोटरों में अपनी पकड़ मजबूत करने का दावा करते हैं।
अब देखना यह होगा, अगर दलित और मुस्लिम वोटों का छोटा सा हिस्सा भी ध्रुवीकरण के साथ एक साथ ओवैसी और मायावती को फायदा पहुंचाता है तो यह सीधे सपा को डेंट करेगा, खासतौर पर पश्चिमी यूपी रोहिलखंड इलाके में, जहां दोनों समुदाय की उल्लेखनीय आबादी है, अच्छी खासी इंपैक्टफुल। यह गठबंधन दूसरे दलों के लिए चुनौती बन सकता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। बीएसपी आमतौर पर अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाती रही और मायावती ने कहा भी है, लेकिन 2027 में जिस तरीके से बैकफुट पर है ये पार्टियां, इनका साथ आना संभव हो सकता है और ओवैसी यूपी में एक बड़े फैक्टर बन सकते हैं। ध्यान रखिए, इंतजार कीजिए बस चुनावी शंखनाद का। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।